नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली से खबर है, जहां महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर विवादों में रहे तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला कर दिया गया है। उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर के साथ अटैच किया गया, जबकि स्पेशल सीपी संजय बेनीवाल को तिहाड़ का नया डीजी बनाया गया है। आदेश दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जारी किए हैं और आरोप है कि डीजी संजीव गोयल की देखरेख में महाठग सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में विलासितापूर्ण जीवन का आनंद ले रहा था। और वहीं सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने के आरोप में करीब 81 से ज्यादा जेल अधिकारी दिल्ली पुलिस की जांच के घेरे में हैं। यह भी आरोप है कि सुकेश उन्हें रिश्वत दे रहा था और इसी के साथ ही महिला हस्तियों को भी जेल के अंदर सुकेश से मिलने की इजाजत थी। इसके लिए किसी की भी परमिशन नहीं ली जा रही थी और आरोप है कि सुकेश ने 1 करोड़ रुपए महीना देकर जेल के अंदर मौजूद पूरे स्टाफ और जेलर को भी अपनी सेवा में लगा दिया था। वो 12 महीने तक रोहिणी जेल में बंद था और तब तक वो जेल को 12 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दे चुका था। इस पूरे खेल में रोहिणी जेल के 82 ऑफिसर और कर्मचारी शामिल बताए गए। और गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संयुक्त प्रेस वार्ता की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बीच कहा कि वायु प्रदूषण उत्तर भारत की समस्या है और आप दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं। अब आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, सबको मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। इस प्रेस वार्ता में और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हम धान से किसानों को किसी और फसल की तरफ लेके जाएं। उसके लिए मार्केटिंग चाहिए, एमएसपी चाहिए। हम बात कर रहे हैं, सेंटर के साथ भी बातचीत चल रही है कि क्योंकि राइस की कोई कमी नहीं है। मैं एफसीआई की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। एफसीआई ये कह रही है कि हमारे पास राइस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब जो राइस पैदा होता है वो तो एफसीआई को उठाना पड़ता है, एमएसपी पे उठाना पड़ता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसी फसलें पंजाब में अगली बार आए ज्यादातर जिनमें कम पानी खपत। मतलब पंजाब का नाम ही सिर्फ पानियों पर है, 5 आब 5 दरिया, पानी नहीं है, ना तो ऊपर वाला ना ही नीचे वाला। एक किलो चावल पैदा करने के लिए 3800 लीटर पानी पंजाब खपत कर रहा है 1 किलो चावल के लिए। तो हम देश को चावल नहीं दे रहे, हम देश को पानी दे रहे हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे, किसान खुद इस बात से सहमत है कि हमें किसी और फसल की तरफ ले जाओ, बशर्ते उन्हें उतना ही कमाई हो जितनी दान से एमएसपी पे। हम कोशिश और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते प्रदूषण के चलते शुक्रवार को प्राइमरी स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। उनकी ये घोषणा शनिवार से लागू हो जाएगी और इसी के साथ ही अब आउटडोर एक्टिविटी पर भी रोक लगा दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने फौरन ही केंद्र सरकार से भी इस बारे में कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में काफी प्रदूषण है और ज्यादा हो चुका है प्रदूषण का स्तर, लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। ये सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है। दिल्ली के अलावा हरियाणा और यूपी के कई शहरों में हवा बेहद खराब चल रही है। केजरीवाल ने आगे कहा है कि इसके लिए कई लोकल कारण है और एक राज्य की गांव एक राज्य में नहीं रहती, इधर से उधर जाती है। केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय राजनीति या फिर गाली देने का नहीं है। दिल्ली सीएम ने कहा है कि पंजाब में पराली जल रही है तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहां पर हमारी सरकार है। दिल्ली सीएम ने यह भी कहा है कि इस मामले में किसानों के साथ मिलकर कोई कदम उठाए जाएंगे और अगले साल तक इसके नतीजे दिख जाएंगे। और प्रतापगढ़ में महिला की जघन्य हत्या का एक मामला सामने आया है। हत्या ईंट पत्थरों से की गई है और हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल चुकी है। दरअसल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक गैंग रेप के बाद इस महिला की हत्या कर दी गई है, जिसकी आशंका जताई जा रही है। मृतका के बेटे ने यह भी बताया है कि उसकी मां 2 दिन पहले मामा के घर गई थी, जहां से जब वो लौट रही थी उसके साथ यह हादसा हुआ। और अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र के पास बाइक सवार 2 लोगों ने स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, जिसके बाद हमलावर मौका पाकर फरार होने में कामयाब रहे। सूचना पर एसएसपी और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक स्कूल संचालक की हत्या पुरानी रंजिश के कारण बताई जा रही है और पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 2 टीमें गठित कर दी हैं। जांच जारी है। ये एक थाना गबाना में एक गांव पड़ता है बीदानगर, वहाँ पर एक व्यक्ति है मनोज कुमार पुत्र प्रताप सिंह। ये वहाँ से लौट रहे थे। इनका एक कॉलेज भी है और इनका बताया गया कि 2 व्यक्तियों ने इन्हें गोली मार के घायल किया है। अस्पताल में इनको मृत घोषित किया गया है। इसमें परिजनों से वार्ता हुई है। रंजिश की बात प्रकाश में आई है और उस पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही अन्य पहलू भी यदि कोई हो तो उसको देखा जा रहा है। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है। अनावरण के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। बुलंदशहर के अनूप शहर से खबर है, जहां गंगा नदी में नाव डूब गई है। नाव सवार 5 लोग लापता हो गए और सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने तक पुलिस ने 3 लोगों को बरामद कर लिया है, जबकि 2 सगे भाई अभी भी लापता बताए गए। फिलहाल पुलिस का राहत बचाव कार्य जारी है। पटेल के पूरे लेने आ रहे थे। हाँ जी। वो बीच में डोंगी फट गई। अच्छा अच्छा। 2 आदमी पहले तरफ को भागे, 3 उन्हें तरफ को भागे। अच्छा। 2 इन्हें खत्म हुआ और 2 डूब गए। अच्छा, 3 लोग निकाल लिए। 3 लोग किन लोगों ने निकाले? हम ही निकल के आए खुद। अच्छा, तीनों अपने आप तैरते हुए निकले आए थे। 2 आपके डूब गए हैं। ये क्या लोग थे नाम में? 5 है। 5 लोग थे। कई बजे की बात है ये? 8:30 बजे की बात है। अब उनकी तलाशी चल रही है। आपका क्या नाम है? उस्मान। पटेल के पूरे लेने आ रहे थे। हाँ। गुजरात के मोरबा में पुल हादसे के बाद योगी सरकार पूरे प्रदेश में पुलों का सर्वे करवा रही है। तो वहीं रायबरेली में भी लगभग 20 साल पहले बना पुल जर्जर हालत में है, जो अचानक टूट गया। गनीमत यह रही कि पुल रात के समय टूटा, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पुल टूटने से लगभग 35 से 40 गांव का अब संपर्क टूट चुका है। किसी तरह से लोग बच गए और लोगों को बचाकर पुल के ऊपर से निकाल लिया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि इस पुल से लगभग प्रतिदिन 10,000 लोग सफर करते हैं। और साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुल टूट चुका है, लेकिन पुल के किनारे से कुछ लोग आवागमन करने के लिए मजबूर हैं। संभल कर वहां से रास्ता पार करते ये लोग देखे जा रहे हैं और ये आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। नाम है आपका? सुख सागर मिश्रा। अच्छा, पुल कब टूटा है? ये पुल रात में टूटा। अच्छा, आने जाने तो बड़ी दिक्कत, गंभीर रूप से चोटिल हो गए। आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही आने होंगी। जाने पूरी जनता को दिक्कत है। इसमें कार्तिकी मेला आने वाला है, कार्तिकी का त्योहार, उसमें परिक्रमा वाले जा रहे हैं। जनता बहुत परेशान है। लोग 8 किलोमीटर लोग सिंगापुर भटौली घूम करके लोग। और आपको बताते चलें कि श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज की परीक्षा परिणाम से पहले किए गए इंटर्नशिप के समायोजन के विरोध में छात्र छात्राएं जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने डीएम को अपनी मांगों से भरा एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। पैरामेडिकल छात्रों का यह कहना है कि पैरामेडिकल कोर्स के समय की अवधि 2021 से 22 तक एक्स्ट्रासिस संपूर्ण होनी थी, जबकि अब तक 4 महीने से अंतिम वर्ष के परीक्षा फल का इंतजार कर रहे हैं। इन 4 महीने से छात्रों से 3 सीटों में हॉस्पिटल में ड्यूटी कराई गई है और इसका समायोजन इंटर्नशिप में नहीं किया गया। मैं एसआरएमएस, हम सब पैरामेडिकल के छात्र हैं। हम लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। हमारा मामला ये है कि जो हमारे एग्जाम हुए जुलाई में, उनका अभी भी कोई परीक्षा फल नहीं आया। रिजल्ट आने के बाद हम हमसे 6 महीने और 1 साल की और करवाएंगे इंटर्नशिप। जो हमारी करवाई थी परीक्षा, उसके बाद ही हमसे ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी गई है, जो कि 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने हो गए, उसके लिए हमारा कोई वो इनवैलिड बता दी गई है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी ये वैलिड हो। 3.5 महीने की जो ट्रेनिंग हमने करी है, मॉर्निंग इवनिंग लेबर की तरह मतलब काम किया है एक तरीके से हमने, तो वो हम चाहते हैं हमारी काउंट की जाए, ऐड की जाए हमारी उसमें। ऐसे तो हम डिले ही होते जा रहे हैं। पहले से ही हम कोविड प्रोटोकॉल से 1 से 1.5 साल पहले ही लेट है। तो हम ये चाहते हैं जो हमारी जो ट्रेनिंग हुई है वो हमारी काउंट कर ली जाए और हमें आगे नहीं करवाई जाए। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है आपको? प्रशासन से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है हमारे लिए। शेरबेगढ़ से मिलने का 1:30 बजे। एक तो हमने सर का इंतजार किया, बहुत प्यार से 11 बजे से हम
इंतजार किया। उसके बाद फिर सर हम पहुंचे सर के ऑफिस में, ऑफिस तक तो पहुंच भी नहीं पाए। जैसे हम निकले तो चेयरमैन सर ने छूटते ही बोला कि ये लोग क्या नाम है चेयरमैन सर का? देवमूर्ति। उन्होंने छूटते ही बोला कि इन बच्चों को निकालो यहाँ से, और ये लोग क्यों आए हैं। जब मैंने इन लोगों को कॉलेज से बाहर, फिर उन्होंने गार्ड को बुलाया और उन्होंने ये भी बोला कि रिजल्ट आने से पहले अगर आप लोग आए तो आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, हम आपसे बात नहीं करेंगे रिजल्ट आने से पहले। उससे पहले अगर आप निकले तो रेस्टिकेट कर देंगे हम लोग को, ये भी बोला गया। मतलब सर प्रशासन से हमें कुछ भी। और दिल्ली की राजबाग थाना पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने हरियाणा में बेची जाने वाली अवैध शराब की 1000 क्वार्टर और अपराध में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया है। अब गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजकर पुलिस गैंग बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है। बता दें आपको कि दरअसल बाहरी जिले में संगठित अपराध और अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस उपायुक्त ने कार्रवाई की। क्लीन स्वीप के तहत इन आरोपियों को पकड़ने के सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं और गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया है। इसके बाद उसकी गाड़ी की जांच की गई तो उसमें कुल 1000 अवैध शराब के क्वार्टर बरामद किए गए। जब्त कर ली गई है यह अवैध शराब और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और लखनऊ में एक युवती की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। युवती का शव खेत में खून से लथपथ हालत में मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। इस घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर अयोध्या से है, जहां भगवान राम के नगर में करीब 5 कोस की परिक्रमा का शुभारंभ किया गया। रात के 8:30 बजे ये परिक्रमा शुरू हुई और देवोत्थान एकादशी लगते ही श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे के साथ पंचकोसी परिक्रमा, जो भगवान राम की जन्मस्थली से परिधि में होती है, उसका शुभारंभ किया है। पंचकोसी परिक्रमा अब शाम तक यानी 6:45 तक चलाई जाएगी और भगवान राम की नगरी में इस बार अक्षय नवमी के मौके पर 14 कोस की परिक्रमा में 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 14 कोस की परिक्रमा की। इसी को देखते हुए प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर दिखा है और परिक्रमा के चलते विशेष तैयारियां की गई। क्या कुछ माहौल इस वक्त अयोध्या में है, वो आपको दिखाते हैं। श्री राम के जयकारे के उद्घोष से झंकृत हो रही है अयोध्या। यहाँ के चाहे मंदिर हो, मठ हो, शिवालय हो या गलियां चौबारे हो, सब प्रभु श्री राम के जयकारे के उद्घोष के साथ झंकृत हो रहे हैं। 14 कोस की परिक्रमा पूर्ण हुई और आज से 5 कोस की परिक्रमा शुभारंभ हो रही है। यही वो लाइनिंग है जहां यही वो लाइनिंग है जिसको टच करके 5 कोस की परिक्रमा आरंभ करने के लिए सारे श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। ये उदया चौराहा, यहाँ पर तमाम श्रद्धालु, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि क्या उनकी श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है, कितना प्रेम प्रभु श्री राम को। क्या शुभ नाम है आपका? कुलदीप सिंह। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? रुदौली लोधौरा ग्राम है, रुदौली के पास। हाँ, यहाँ हम लगभग 10 साल से परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन जैसी व्यवस्था इस बार है ऐसी व्यवस्था कभी नहीं थी। इसके पहले योगी सरकार जब से आई है तब से इसकी व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी बढ़ती चली जा रहा है। प्रशासन का इतना बड़ा सहयोग मिल रहा है कि जरा से कहीं से डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है और राम जन्मभूमि को लेकर के श्रद्धालुओं के मन में बहुत बड़ी उत्साह जागृत है। सबका यही है कि इस बार आप भीड़ को देख रहे होंगे, जितनी भीड़ इस बार थी है उस बार कभी भीड़ आपको नजर नहीं आई होगी। हाँ, साफ तौर पे कहना है कि आस्था अपने चरम पर है। सारे श्रद्धालु पूरी निष्ठा के साथ अयोध्या के सरजमी पर पहुंचे। एक भैया और है, क्या शुभ नाम होगा आपका? राघवेंद्र सिंह रन्नू। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? लोधौरा रुदौली अयोध्या से। आप ये परिक्रमा पहली बार करें कि पहले भी कर चुके हैं? नहीं, 5वीं बार है, इसी बार। अच्छा, कैसा लग रहा है पहले की अपेक्षा अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आस्था का सैलाब बह रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ भी है और व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त पाई जा रही है। प्रशासन भी काफी मात्रा में है। जब से योगी की सरकार आई है उन्हें लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था पहले और कभी नहीं थी। सभी लोगों का साफ तौर पर कहना है जो पहले व्यवस्था हुआ करती थी उससे व्यवस्था काफी हद तक परिवर्तित है, काफी चेंज है और अब व्यवस्था बहुत ही खूबसूरत हो गई है। आइए कुछ लोग और भी मुझसे जानना चाहूंगा, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं लोधौरा से। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? आरती सिंह। अच्छा, आप परिक्रमा पहले भी कर चुके कि पहली बार आए? जी, पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, पहले की और अब की अपेक्षा कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत बेहतर, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब क्या अच्छा लग रहा है आपको? अब यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, मतलब सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई हम लोग को कोई परेशानी नहीं होती पैखाना करने में। अब हाँ, अब सर
लाइट भी दरी दरी है, रोड भी अच्छा है। हाँ, कोई भी समस्या नहीं। अच्छा, पहले आप परिक्रमा करने आते तो एक दिल में होता था कि प्रभु श्री राम का मंदिर कब बनेगा कब बनेगा। इस बार प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन रहा, कितनी खुशी इस बात को लेकर? बहुत, वो हम कह नहीं सकते। हम लोग यहाँ आते हैं सर, ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ भगवान के धाम में आ गए हैं, उनके चरण में। सबके अंदर बहुत खुशी है इस परिक्रमा को लेकर और भव्य बन रहे प्रभु श्री राम मंदिर को लेकर। क्या नाम होगा आपका? रेणु सिंह। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हो? लधौरा से। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा बताएं इस विषय में। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहली बार परिक्रमा कर रहे हैं आप? हाँ, पहली बार कर रहे हैं। अच्छा, पहली बार जब कोई इंसान आता है तो कुछ ज्यादा खुशी होती है। अगर आपसे इस चीज को हम जानना चाहें तो कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा बहुत खुशी मिल रही है। अच्छा, और भी हमारे साथ में, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है उनको। क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता जी, कहाँ से आ रही हैं आप? पोरा से। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, दादी आप कहते हैं सिक्योरिटी बैठी हैं, क्या नाम है आपका बताइए? उर्मिला। कहाँ से आए हो आप? पोरा से। अच्छा, पहली बार परिक्रमा करे हो, पहले भी कर चुके हो आप? पहली बार परिक्रमा कई बार हम आए हैं। अच्छा, पहले जब आते थे तब ये होता था कि भगवान राम का मंदिर कब बनेगा कब बनेगा। इस बार मंदिर भी बन रहा है तो इसकी खुशी अलग है कि वैसे ही लग रहा है? नहीं, खुशी है। खुशी है। हाँ। और व्यवस्था कैसी इस बार? ठीक है। व्यवस्था ठीक है। जितने भी श्रद्धालु हैं सभी का एक सुर में एक ही चीज कहना है कि व्यवस्था पहले से बहुत ही चाक चौबंद है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए या पेयजल की व्यवस्था देखी जाए या सड़कों पर जो गड्ढे थे उसको देखा जाए, सारी चीजें बिल्कुल चाक चौबंद है। कहीं से भी प्रशासन ने, शासन ने कोई कोताही नहीं बरती है। कैमरा पर्सन रामचंद्र के साथ अनिल मिश्रा, आर्या न्यूज, अयोध्या। और श्री राम चरण पादुका यात्रा लखनऊ से अयोध्या पहुंची, जहां भगवान श्री राम के महानवनिर्माण स्थल गुप्तकार घाट पर श्री राम चरण पादुका का पूजन हुआ। लखनऊ के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यात्रा को लेकर पहुंचे हैं, जहां साथ ही साथ आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने भगवान श्री राम चरण पादुका की जो यात्रा है उसको रवाना किया। आजमगढ़ मऊ होते हुए बक्सर के सिद्धाश्रम पहुंचेगी ये चरण पादुका यात्रा और 5 नवंबर को यात्रा बक्सर पहुंचेगी। बताया भी जा रहा है कि 6 नवंबर को बक्सर में विशाल कार्यक्रम है। बिहार के बक्सर में विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को शिक्षा और दीक्षा दी थी। अयोध्या की इस पावन भूमि पर आज पंचकोसी परिक्रमा की अभी शुरुआत हुई है। मुझे भी इसमें रहने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से जो अभी 14 कोसी परिक्रमा हुई, ये 2 साल के कोरोना काल के बाद ये परिक्रमा हुई थी। ऐतिहासिक भीड़ थी और लोगों में उत्साह, लबरेज लोग उत्साह थे, महिलाएं, बेटियां, बच्चे सब जय श्री राम और इतनी तेजी के साथ चल रहे थे, इस उत्साह के साथ चल रहे थे। ये इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या में अभी यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक दीपोत्सव के माध्यम से अयोध्या को विश्व स्तरीय कर्म भूमि जो होती है वही धर्म का बढ़ावा मिलता है कर्म भूमि से ही। तो कर्म भूमि यात्रा यदि निकाले हैं तो निश्चित है कि यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और साथ ही साथ ये यात्रा जहाँ से चलेगी और जहाँ समाप्ति होगी, इस बीच में जितने भी स्थान पड़ेंगे वहाँ के सभी लोग उसका स्वागत सम्मान करेंगे और उससे शिक्षा प्राप्त होगी कि किस प्रकार से हमारे योगीनाथ जी ने और किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी और ये यात्रा निकाल करके और लोगों को जागृत कर रहे हैं। और जागृत होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो यात्रा चल रही है, ज्ञात हुआ है कि भगवान श्री राम के चरण पादुका का अभिषेक करके बुलंदशहर में बालाजी सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक मां और बच्चे की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। अब परिजनों का यह आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मां और बच्चे की मौत हुई है। हॉस्पिटल के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और परिजनों का यह आरोप है कि बालाजी सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने बिना डिग्री के डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है। बुलंदशहर के शिकारपुर कस्बा स्थित बालाजी सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यह मामला बताया गया। मामला ये कि कल इस समय भर्ती करेगी, इन्होंने कही हर बात की गारंटी है, हमारी पूरी जिम्मेदारी है हमारी। इन्होंने भर्ती कर ली, भर्ती करने के बाद में आज तक सुबह 9 बजे बच्चा पैदा हुआ, वो भी मार दिया इन्होंने।
और अब जब यहाँ से 2:30 बजे 2:45 बजे यहाँ से लेकर गए बुलंदशहर के लिए, क्या जी मरीज की सीरियस हो रही है हालत, ऐसा है हम वेंटिलेटर पर रखेंगे। जब यहाँ से लेकर गए और वो सलेमपुर तक ही जाते जाते खत्म हो गई। क्या डिलीवरी के दौरान मौत हुई है? नहीं, डिलीवरी बिल्कुल सही हालत में हुई है। जब हम आए यहाँ देखिए सुबह बिल्कुल सही है। गोरखपुर जनपद के शाहपुर क्षेत्र की पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो कि कर्ज चुकाने के लिए बैंक में रिवॉल्वर लेकर डकैती डालने घुस गया। हालांकि बैंक के एक कर्मचारी की सूझबूझ से हड़बड़ाकर ये शख्स पैसों से भरा बैग बैंक में ही छोड़कर फरार हो गया है। बता दें आपको, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इसे 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस ने आरोपी के पास से एक रिवॉल्वर, 32 बोर की और एक चाकू बरामद किया है। बताया ये भी जा रहा है कि अभियुक्त जलालुद्दीन खान पेशे से एमआर का कार्य करता है और 10 सालों से वो एक कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर रहा है। बैंक लूटने के प्रयास करने वाले व्यक्ति जलालुद्दीन खान पुत्र अहमद अली निवासी जंगल नका नंबर 1 यादव टोला थाना चिलवाताल को गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति कल 4:30 बजे के आसपास बंधन बैंक गया। वहाँ पे इसने एक रिवॉल्वर निकाल के एक थैला फेंका कैशियर की तरफ और उसको। और जानकीपुरम से खबर है जहां पर घटना की सच्चाई का खुलासा हुआ है। दरअसल वीडियो में एक पक्ष के 3 लोग और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के सैकड़ों लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में अब क्रॉस एफआईआर की है। पीड़ित पक्ष अस्पताल में है और दबंगों की तरफ से केस दर्ज किया गया। दरअसल जानकीपुरम में पीड़ित भाजपा नेता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। वीडियो में कौशल सिंह के बुजुर्ग पिता पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया है। घायल कौशल सिंह और उनके भाई का भी इलाज इस वक्त सिविल अस्पताल में चल रहा है। गंभीर रूप से घायल कौशल की हालत काफी नाजुक है और कई बड़े भाजपा नेता आज उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे। दादा रुक जाओ, दादा वीडियो बना लो, दादा रुक जाओ। और पंजाबी फिल्म मसंद पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसकी सुनवाई 9 तारीख तक स्थगित कर दी गई और पंजाबी फिल्म मसंद पर रोक लगाई जाने और सेंसर बोर्ड के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट दिया गया है उसे रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस पर कोर्ट की तरफ से फिलहाल कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। सुनवाई 9 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है और ये याचिका बाबा रणजीत सिंह फुल्ला के द्वारा दाखिल की गई है। याचिका में उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा तो पता चला कि इस फिल्म में बाबा अजीत सिंह फुल्ला, जिनकी 28 अगस्त 2008 को अमृतसर की जेल में हत्या कर दी गई थी, उसका वर्णन किया गया है और इस फिल्म में याचिका को नेगेटिव किरदार में दिखाया गया और साथ ही साथ इस फिल्म में निहंगों के पहनावे और रिवाजों को सही तरीके से प्रदर्शित नहीं किया गया है। वो एक फिल्म तैयार की गई है, एक सिंगर एक्टर है जी मिस्टर निशान भुल्लर ते रब्बी कंडोला, ये 2 ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਰ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸਿੱਧੂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੇ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ FIR ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਤਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਬਚਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਸੰਦ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ
ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਦਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ कर सके। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज।